जी नमस्कार। करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिमस्टेक क्या है, एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, मनी जो मोबाइल ऐप है इसका लॉन्चिंग किसके द्वारा किया गया है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, चापचार तूत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, इसकी चर्चा हम आज के क्लास में करेंगे। तो चलिए समय को नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग क्लास करते हैं। बिमस्टेक क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए बिमस्टेक का यदि हम फुल फॉर्म कहें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। इसमें क्या है कि जो बे ऑफ बंगाल के खाड़ी के जो आसपास के जो कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, है ना, भारत हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ, तो ये सब थाईलैंड वगैरह, थाईलैंड, नेपाल और आपका ये भूटान, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास नहीं है, लेकिन इनसे जो है ये डिपेंड है, इन पर डिपेंड है। तो कहने का मतलब है कि यह जो संस्था बनाई गई है, यह जो संस्था बनाया गया है बिमस्टेक के नाम से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके अंतर्गत जो देश हैं, इनके जो सदस्य देश हैं, याद रखिएगा, इनके जो सदस्य देश हैं उसमें है भारत, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना, म्यांमार एवं थाईलैंड, समझे। तो कहने का अर्थ है कि जो बे ऑफ बंगाल है, जो बिमस्टेक है, इसमें सदस्य देश कौन कौन होंगे, बांग्लादेश होंगे, भूटान होंगे, भारत होंगे, म्यांमार होंगे, नेपाल होंगे, श्रीलंका होंगे, थाईलैंड होंगे। श्रीलंका लिखे, श्रीलंका, ये सभी किसके हैं, सदस्य देश, बिमस्टेक का सदस्य देश है। बिमस्टेक सुर्खियों में आने का वजह क्या है, बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन 2020 में जो होना है वह होना है श्रीलंका में, समझ गए ना। बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन यानी बिमस्टेक समिट जिसे कहते हो, सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ भाई, श्रीलंका में। कहाँ हुआ, श्रीलंका में हुआ 2020 में बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन। इसके कौन कौन से देश हैं, जो बंगाल खाड़ी के आसपास हैं, जो बंगाल की खाड़ी पर डिपेंडेबल हैं, जैसे भारत हुआ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये सब के सब बिमस्टेक का सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुआ, तो 6 जून 1997 को इस्टेब्लिश हुआ 6 जून 1997 को बिमस्टेक जो है इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेड क्वार्टर पड़ता है ढाका में। कहाँ पड़ता है, ढाका में। और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी का नाम है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और वहीं पर क्या पड़ता है, बिमस्टेक का हेड क्वार्टर पड़ता है। क्लियर है। और ये 5वां शिखर सम्मेलन था, ये 5वां शिखर सम्मेलन का जो 5वां एडिशन था, 5वां संस्करण था, जो कि 2020 में कहाँ हुआ, श्रीलंका में हुआ। क्लियर है। बिमस्टेक को अच्छी तरीका से आपने समझा। एक बार फिर से फुल फॉर्म को देख लीजिए। बिमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं एबेल पुरस्कार 2020। एबेल पुरस्कार 2020 क्या है, सबसे पहले ये तो नंबर 1 था, ये नंबर 2 एबेल प्राइज, ध्यान दीजिएगा, एबेल पुरस्कार 2020। एबेल पुरस्कार का जो संबंध है, इसका जो संबंध है वो किससे है, गणित से है। किससे है, गणित से है। एबेल पुरस्कार का संबंध गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। गणित का नोबेल के नाम से एबेल पुरस्कार को जाना जाता है। साथ ही साथ इस पर एक पुस्तक है बहुत फेवरेट, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लीलावती। ये पुस्तक किस पर है, तो गणित पर है, याद रखिएगा।
अभी मैं बात कर रहा हूँ एबेल पुरस्कार 2020 की। तो एबेल पुरस्कार का संबंध है गणित से, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्लियर है? गणित का नोबेल कहा जाता है इसको। और 2020 में जो विजेता रहे हैं, ये एबेल पुरस्कार के विजेता 2019 में देख लीजिए थोड़ा सा, 2019 में था कैरेन ओलेनबर्ग। कैरेन ओलेनबर्ग ये 2019 के विजेता रही थी। और ये 2020 के जो विजेता हैं, ये एबेल पुरस्कार इस दो व्यक्ति को दिया गया है ना, एबेल पुरस्कार 2020 में। एक दिया गया है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को, याद रखिएगा, हिलेल फुर्स्टेन, है ना, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को, एलन फुर्स्टेनबर्ग नंबर 1 को दिया गया है। एलन फुर्स्टेनबर्ग, जिसे क्या दिया गया है, एबेल प्राइज 2020 दिया गया है। साथ ही साथ दूसरा नाम है ग्रेगरी मार्गुलिस, याद रखिएगा, नंबर 2 में ग्रेगरी मार्गुलिस, है ना। इन्हीं दो व्यक्ति को एबेल प्राइज 2020 में दिया गया है। क्लियर है? एबेल प्राइज 2020 में किसे दिया गया है? एलेन हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। क्लियर है? साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि एबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वह 2003 में हुई है। और प्रथम पुरस्कार मिला था जीन पियरे सेर को, जो फ्रांस के रहने वाले थे। याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार की मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और मिला था किसको सर्वप्रथम? जीन पियरे सेर को। जीन पियरे सेर रहने वाले थे फ्रांस के, रहने वाले थे फ्रांस के। और भारत के यानी इंडिया के एकमात्र एबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनका नाम है, याद रखिएगा, श्रीनिवास एस.आर. वर्धन। श्रीनिवास एस.आर. वर्धन, है ना। कब मिला था इसे? 2007 में मिला था। याद रखिएगा कि जो एबेल प्राइज है वह भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं श्रीनिवास एस.आर. वर्धन, जिसे 2007 में एबेल प्राइज से नवाजा गया है। क्लियर है? और एबेल पुरस्कार सुर्खियों में आने का वजह क्या हुआ? क्योंकि 2020 में एबेल प्राइज दिया गया हेलेन फुर्स्टेनबर्ग को। किसे दिया गया? हेलेन फुर्स्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। ग्रेगरी मार्गुलिस को, यानी कि ग्रेगरी मार्गुलिस और हेलेन फुर्स्टेनबर्ग, ये दोनों को क्या दिया गया? एबेल प्राइज। साथ ही साथ इंडिया के हैं, आपको याद रखना है, इंडिया के श्रीनिवास एस.आर. वर्धन को 2007 में एबेल प्राइज दिया गया। साथ ही साथ एबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई 2003 में हुई। क्लियर है? चीजों को आपने समझा। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है मनी एप क्या है। तो मनी एप क्या है, जरा सा इसे मिटा लेते हैं, फिर हम लोग मनी एप की चर्चा करेंगे। देखिए, मिस्टेक आपने अच्छी तरीका से समझा। मनी एप आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। मनी एप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए है? दृष्टिहीन व्यक्तियों को नोटों की पहचान करने में मदद हो, इसीलिए इसका जो है लॉन्च किया गया है। अब मैं बात करता हूँ 3 नंबर का, मनी ऐप क्या है। देखिए, मनी ये मोबाइल ऐप है और इसका लॉन्चिंग किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई बोला तो भारत का केंद्रीय बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब ये मनी ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? जो भी दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं, उन्हें नोटों की पहचान करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, यह ऐप क्या करेगा? उसे नोटों की पहचान करने में मददगार साबित होगा, मदद करेगा। इसीलिए मनी ऐप लॉन्च किया गया आरबीआई द्वारा। क्लियर है? यदि हम आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ है। क्लियर है? कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिएगा, इसका जो हेड क्वार्टर है वह मुंबई में है, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि 1935 के पहले इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में था, है ना।
और जिस समय इंडिया स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय सर ऑसवर्ड स्मिथ यानी कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर, याद रखिएगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसवर्ड स्मिथ, ऑसवर्ड स्मिथ थे, सर ऑसवर्ड स्मिथ, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर है ना सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन इससे यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण के समय है ना, राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे एल के झा, याद रखिएगा एल के झा। राष्ट्रीयकरण यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय जो है एल के झा इनके गवर्नर थे। क्लियर है? कौन थे? गवर्नर थे। तो याद रखिएगा इसका एक लेखा वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है, जो बहुत ही वीवीआई है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वित्तीय वर्ष की यदि पूछा जाए तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय, याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च आरबीआई का वित्तीय वर्ष। आरबीआई का जो है लेखा वर्ष यदि पूछा जाए, लेखा वर्ष तब कहिएगा 1 जुलाई से 30 जून। क्या कहिएगा? 1 जुलाई से 30 जून जो है आरबीआई का क्या है? लेखा वर्ष है। आरबीआई का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। क्लियर है? समझ रहे चीजों को? मैंने क्या कहा, 1937 से पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता हुआ करती थी। 1937 से मुंबई होने लगा, इसका हेडक्वार्टर और स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। आप यह भी जान लीजिए कि यह इंडिया का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई। यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलाता, किसी पर्सनल व्यक्ति का खाता यहाँ नहीं खुलता आरबीआई में। क्लियर है? आरबीआई बैंकों का बैंक है। आप समझ रहे हैं ना? आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, इतना आप याद रखिएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीयकरण की यदि बात करें, एक बार 6 बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुआ है, एक बार 14 बैंकों का। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यदि बात करें, 14 बैंकों का है ना, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तो याद रखिएगा 1969 में। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की यदि बात करें तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्लियर है? साथ ही साथ आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार से अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक कहलाता है, उसी तरह से इंडिया का केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। क्लियर है? तो ये सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि इनके द्वारा मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये किस काम के लिए लॉन्च किया गया? तो जो भी व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, उन्हें क्या करेगा? नोटों की पहचान करने में यह ऐप मदद करेगा। क्लियर है? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 कहता है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020। सबसे पहले तो बात करेंगे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो जाधव पायेंग है। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद है ना कर्मयोगी पुरस्कार 2020। इसके विजेता कौन है भाई? इसके विजेता हैं जाधव पायेंग। जाधव पायेंग कौन है? ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है ना, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाधव पायेंग को। इन्होंने क्या किया? इसको क्यों जो है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार दिया गया? तो इन्होंने मानव निर्मित जंगल बनाने में अपने निरंतर प्रयास के लिए
यानी कि इन्होंने मानव निर्मित जंगल बनाया, लगातार पेड़ पौधे लगाते रहे, लगातार पेड़ पौधे लगाकर इन्होंने एक जंगल का निर्माण किया, इसीलिए इसको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है, चीजों को समझ रहे हैं। और इनका रिलेशन है, यह है आपका क्या कहते हैं, शायद असम से है, ठीक समझ गए ना। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन रहे, जादव पायेंग रहे। क्लियर है, क्या रहे, जादव पायेंग रहे। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार। तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2013 में। कब हुई थी, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी। क्लियर है। अब स्वामी विवेकानंद पर बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। क्या था, नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, समझे। इसका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। इसका जन्म 12 जनवरी 1863 को, नहीं, इसके जन्मदिन पर युवा दिवस भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1863 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु, याद रखिएगा 1863 को इनका जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का, समझे, तो 12 जनवरी को। और निधन कब हुआ, 4 जुलाई 1902 को, याद रखिएगा 4 जुलाई 1902 को, है ना। किसका निधन हो गया, स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद ने जन्म हुआ था कोलकाता में, मरे थे, है ना, कब, 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने ये क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था 1897 में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रामकृष्ण मिशन, याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन, है ना, क्या स्थापना 1897 में किए थे, नहीं, रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। साथ ही साथ ये इन्होंने एक लेखमाला जो है प्रकाशित किया था, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, कब, 1893 में, याद रखिएगा। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, एक लेखमाला प्रकाशित किया था 1893 में। किसने भाई, यही स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। साथ ही साथ बेलूर मठ, नहीं, बेलूर मठ जो बंगाल में पड़ता है, बेलूर मठ के भी संस्थापक थे इन्होंने, जो 1887 में किए थे। बेलूर मठ का स्थापना भी 1887 में किसके द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, नहीं। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई थी, कहाँ, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। जब इन्हें 2 मिनट मौका मिला था बोलने का, तो इन्होंने शुरुआत में, पहले वक्तव्य में इन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, यही 2 शब्द से पूरा अमेरिका वासियों ने ताली की गड़गड़ाहट की, और सिर्फ इन्हें ही नहीं, पूरा भारतवर्ष को सभी देशों में से सर्वश्रेष्ठ देश कहलाने को मजबूर कर दिया, और इन्हें तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। बात समझे ना, शिकागो धर्म सम्मेलन में, तो याद रखिएगा। तो इन्हीं के नाम पर जो है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार हाल ही में 2020 में दिया गया जादव पायेंग को, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, समझ रहे हैं चीजों को अच्छी तरीका से। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपया की राशि दी जाती है, ये याद रखिएगा। 1 लाख रुपया की राशि दी जाती है, समझे ना, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार के अंतर्गत। क्लियर है, चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझ लिया। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4, चाप 4 फुट महोत्सव क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। ध्यान से जानिएगा, चाप 4 फुट महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिहाज से। देखिए, महोत्सव से क्वेश्चन एग्जाम में 1 तो बनता है, 1 नंबर आपको ये महोत्सव 1 नंबर पॉइंट देके जाएगा। चाप 4 फुट महोत्सव की यदि बात करें, इसका संबंध पड़ता है मिजोरम में। कहाँ पड़ता है चाप 4 फुट महोत्सव, मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूँ। चाप 4 फुट महोत्सव, है ना, फुट महोत्सव
का संबंध कहाँ से पड़ता है भाई? मिजोरम से। मिजोरम वही जिसने क्या किया, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, वही मिजोरम। और यहाँ पर चार कूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, समझ रहे हैं ना? चार कूट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मिजोरम में किया जाता है। यह महोत्सव बहुत ही खास होता है मिजोरम वासियों के लिए। यहाँ की मिजोरम के लोगों द्वारा झूम ऑपरेशन अर्थात जंगल को साफ करने के बाद जस्ट उपरांत मनाया जाता है। आप जानते हैं कि स्लेश एंड बर्न प्रणाली, जो जंगलों में आग लगा दिया जाता है और फिर उसे साफ करके फिर उसमें जो है कृषि की जाती है, तो वही चीज है झूम कृषि। कहने का मतलब है झूम ऑपरेशन के बाद यानी जंगल की सफाई करने के बाद क्या मनाया जाता है? चार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। क्लियर है? कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। साथ ही साथ खेलों को भी उद्योग का दर्जा मिजोरम दिया है। उसी तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव मणिपुर का बहुत फेवरेट है, याद रखिएगा। संगाई महोत्सव नहीं, कहाँ भाई? मणिपुर। तो याद रखते हैं, याद तो आप लोगों का इशू भी हो जाएगा ये, क्योंकि सगाई करने में मणि पहनाया जाता है, नहीं तो सगाई मणि यानी कि संगाई महोत्सव का संबंध किससे होगा? मणिपुर से होगा। क्लियर है? किससे होगा? मणिपुर से होगा। समझ रहे हैं चीजों को? साथ ही साथ आपका सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव भी मणिपुर का है, ये भी याद रखिएगा। सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ है? मणिपुर का है। सिरुई लिली महोत्सव नहीं, कहाँ का होगा? मणिपुर का। साथ ही साथ हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि नागालैंड का बहुत ही फेवरेट है, हॉर्नबिल महोत्सव याद रखिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड। ये सब क्वेश्चन एग्जाम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ का? मणिपुर का। संगाई महोत्सव कहाँ का? मणिपुर का। चार फुट का संबंध किससे होगा? तो मिजोरम से। खेलों का उद्योग का दर्जा के दिया? तो मिजोरम दिया। नहीं, नोआखाई महोत्सव या बाली यात्रा त्योहार उड़ीसा का बड़ी फेवरेट है, याद रखिएगा। नोआखाई महोत्सव, नोआखाई महोत्सव या बाली यात्रा त्योहार, बाली यात्रा त्योहार नहीं, कहाँ का है? उड़ीसा का है दोनों, ये भी और ये भी। कहाँ का? उड़ीसा का। ये उड़ीसा का बहुत फेवरेट है, नहीं नोआखाई महोत्सव और बाली यात्रा त्योहार उड़ीसा में निकाला जाता है। क्लियर है? बाली यात्रा। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में, याद रखिएगा। रण उत्सव, रण उत्सव नहीं, गुजरात में। रण उत्सव कहाँ? गुजरात में मनाया जाता है। बाली यात्रा आपका उड़ीसा हो गया, नोआखाई महोत्सव उड़ीसा हो गया। साथ ही साथ कर्नाटक का एक और है, कर्नाटक का एक कम्बाला भैंसादौर। कम्बाला भैंसादौर एग्जाम में आ चुका है, यदि कोई एग्जाम दिए होंगे एनटीपीसी का तो आपको पता होगा। कम्बाला भैंसादौर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कम्बाला भैंसादौर, इससे एकदम 1 नंबर बिल्कुल ही कंफर्म है, आप अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। कम्बाला भैंसादौर कहाँ से रिलेशन रखता है? कर्नाटक राज्य से। कहाँ से? कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक में कम्बाला भैंसादौर मनाया जाता है। साथ ही साथ पिछले क्लास में हम लोग आप लोगों को एक अच्छा इंपॉर्टेंट बताए थे, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला और बिहू त्योहार दोनों कहाँ मनाया जाता है? असम में। नहीं, अम्बुबाची मेला बता चुके हैं, समझ रहे चीजों को। साथ ही साथ लोसांग उत्सव, लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग त्योहार याद रखिएगा। लोसांग त्योहार कहाँ का है? सिक्किम का है ना? सिक्किम का है। लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग त्योहार। आदि महोत्सव लद्दाख में, नहीं आदि महोत्सव लद्दाख का है। साथ ही साथ ये वेदिन खलम महोत्सव जो कि मेघालय में पड़ता है। वेदिन खलम महोत्सव कहाँ का है? मेघालय का। ये मेघालय में मनाया जाता है। वेदिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। कम्बाला भैंसादौर जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से पूछता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में, याद रखिएगा। सूरजकुंड मेला कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है, याद रखिएगा। सूरजकुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? सूरजकुंड मेला
सूरज कुंड मेला का आयोजन एचआर यानी हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। साथ ही साथ खर्ची पूजा महोत्सव, खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ? त्रिपुरा में। याद रखिएगा, खर्ची नहीं, खर्जी नहीं, खर्ची, खर्ची पूजा महोत्सव, खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। क्लियर है? चीजों को समझते जा रहे हैं। साथ ही साथ एक आपका क्या कहते हैं, बांग्लादेश का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। द ओशियन डांस फेस्टिवल क्वेश्चन आया हुआ है। द ओशियन, ओशियन, द ओशियन है ना, द ओशियन डांस फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल ये कहाँ? बांग्लादेश में आयोजन किया जाता है। द ओशियन डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ? बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर होता है। बहुत ही क्या कहते हैं, मनमोहक होता है। वहाँ पर ये चीज पूछा भी जाता है एग्जाम में, पूछा भी गया है। साथ ही साथ एक काला घोड़ा उत्सव जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजन होता है। याद रखिएगा, काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई में। एमएच यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। समझ गए? चीजों को अच्छी तरीका से एक बार फिर से देखिए। चार फुट महोत्सव कहाँ भाई? मिजोरम में। खेलों का उद्योग दर्जा मिजोरम में। संगाई महोत्सव मणिपुर में। सिरुई महोत्सव कहाँ? मणिपुर में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ? हॉर्नबिल नागालैंड। नागोवा का हॉर्न नहीं, नागोवा का हॉर्न नहीं, ये हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। नोआखाई बाली यात्रा, बाली यात्रा का उड़ीसा। जब आप बाली का नाम सुने होंगे, बाली जब चलते थे तो अगल बगल के धूल उड़ते थे, मतलब क्या? बाली यात्रा उड़ी, उड़ीसा, उड़ीसा से रिलेशन है इसका। रणछोड़ उत्सव जम्मे करते हैं, रण उत्सव है। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में, इसीलिए रण उत्सव कहाँ? गुजरात में। कम्बाला भैंसा दौड़, कम्बाला, कम्बाला से कर्नाटक को देखिए, केप और कम्बाला, केप और कर्नाटक का रिलेशन है। लोसांग त्योहार, लोसांग सिक्किम ना, लोसांग सिक्किम, लोसांग सिक्किम, सांग सिक्किम मिल रहा है। बेदिन खलम मेघालय का है। सूरजकुंड मेला कहाँ का है? हरियाणा का है। सूरजकुंड मेला हरियाणा, याद रखिएगा। खर्ची पूजा महोत्सव पूछा गया है, त्रिपुरा में है। खर्ची पूजा महोत्सव का रिलेशन त्रिपुरा। द ओशियन डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? बांग्लादेश में। याद रखिएगा, काला घोड़ा उत्सव का संबंध किससे है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर से है। तो आपने अच्छी तरीका से क्लास को समझा। प्रत्येक दिन आप क्लास को अच्छी तरीका से नियमित रूप से करें। मेरी गारंटी है आपकी समझ बढ़ेगी, और जब समझ बढ़ेगी आप अच्छे नंबर लाएंगे। जब नंबर अच्छे आएंगे तो आपका जो मकसद है उसे पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए, अभी का सेशन थोड़ा पेंडेमिक का है, कोविड-19 पेंडेमिक का, इसीलिए खुद आप सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।